हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखा था जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में हम डिस्कस करते थे। जो सेकंड पार्ट था वो चैप्टर का नाम भी यही था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो अब हमको देखना होगा कैपेसिटेंस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, रेजिस्टर नाम का एक डिवाइस पढ़ा होगा। रेजिस्टर क्या करता था? करंट के फ्लो को अपोज करता था, और जितना अपोज करता था उसको हम बोल देते थे क्या? रेजिस्टेंस। उस पर्टिकुलर डिवाइस का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसे ही कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो कि, देखो, रेजिस्टर के लिए क्या हुआ? रेजिस्टेंस। तो कैपेसिटर के लिए क्या होगा? कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटर का मतलब क्या होता है? कैपेसिटर आपका एक ऐसा डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करने के लिए काम आता है। चार्ज मतलब क्या? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो इसीलिए इसको एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस या एनर्जी स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं, जो कि चार्ज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेजेस। ठीक है, चार्ज को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेजेस। कौन करता है ये काम? कैपेसिटर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कैपेसिटर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? एक ऐसा डिवाइस जो कि चार्ज को वोल्टेज के फॉर्म में स्टोर करता है, या फिर चार्ज इज एन कैपेसिटर इज एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। इसके बाद जैसे हम रेजिस्टेंस का सिंबल देखते थे, तो रेजिस्टेंस को आप जिगजैग लाइन से शो करते थे। यहाँ पर कैपेसिटर का सिंबल होता है आपकी बैटरी वाला ही सिंबल। सिर्फ एक चेंज होगा कि बैटरी में आपका एक जो आप लाइन खींचते थे वो होती थी बड़ी, एक होती थी छोटी। जब आप कैपेसिटर ड्रॉ करेंगे तो दोनों आपकी जो लाइन आप शो करोगे वो दोनों क्या होगी? सेम लेंथ की। पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ भी होगा, जिस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज वो पॉजिटिव, जिधर पे नेगेटिव चार्ज हो नेगेटिव। उसके बाद देखते हैं कि हम कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं। कैपेसिटर जनरली 3 टाइप के होते हैं: पैरेलल प्लेट, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल। पैरेलल प्लेट की बात करें तो क्या होगा? दो पैरेलल प्लेट्स होगी, मेटेलिक प्लेट्स होगी, जिनके बीच में कोई ऐसा मीडियम रख दिया जाएगा। एयर या वैक्यूम भी हो सकता है, या फिर कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी हो सकता है। तो दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जब ये प्लेट्स जब चार्ज स्टोरेज के लिए काम आएगी, अलग तरह से उनको मैन्युफैक्चर करना होता है, वो आपका होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी चार्ज कैपेसिटर अगर हम बात करते हैं तो इनके बीच में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा दो प्लेट से। तो अगर मान लो पहले दोनों पर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि एक सरफेस एरिया होगा प्लेट का, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपका सिग्मा होता है, मीन्स क्या? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो कांस्टेंट होता है, जिसको आप लैम्डा बोलते हैं लीनियर के लिए, सरफेस के लिए हम क्या बोलते हैं? सिग्मा। तो वो सिग्मा जो होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो दोनों प्लेट्स के लिए सेम होगी। सेकंड बात करें हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसमें क्या होगा? दो सिलेंडर लिया आपने, एक बहुत बड़ी रेडियस का, एक थोड़ी कम रेडियस का, दोनों होलो सिलेंडर है। होलो मतलब कि अंदर से खाली। अब आपने पहले बड़े सिलेंडर के अंदर छोटा सिलेंडर को ऐसे अंदर रख दिया। दो, अब इस बार भी क्या होगा कि दोनों के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी होगी, चार्ज सेम नहीं होगा, चार्ज की जो डेंसिटी होगी वो दोनों के अंदर क्या होगी? सेम होगी। और इसको भी हम कैसे यूज़ करते हैं? चार्ज स्टोरेज के लिए। थर्ड होता है स्फेरिकल। जैसे आपने सिलेंड्रिकल देखा, वैसे स्फेरिकल, एक होलो स्फेयर के अंदर एक और होलो स्फेयर, और चार्ज डेंसिटी फिर से सेम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आपको कहीं देखने को मिलता है तो आपको अच्छा लगे कि हाँ ये मैंने पढ़ रखा है, कैपेसिटर ऐसा होता है। उसके बाद आते हैं हम कैपेसिटेंस के ऊपर। तो देखो, जैसे रेजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस हमने बोला था, तो हमने क्या बोला था? एबिलिटी टू अपोज। रेजिस्टर का काम क्या था? अपोज करना। और रेजिस्टेंस क्या था? कितना ज़्यादा अपोज करेगा। कैपेसिटेंस की बात करें तो वो भी यही होगा कि कैपेसिटी टू, या किसी कंडक्टर की कैपेसिटी कि वो कितने चार्ज को स्टोर कर सके। तो कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज, कि भैया हाँ, अगर मैंने आपको कैपेसिटर दिया तो उसमें कितना चार्ज आ सकता है, कितनी उसकी कैपेसिटी है कि आप कितना होल्ड कर सकते हो, वो उसकी क्या हो जाएगी? कैपेसिटी या कैपेसिटेंस भी बोला जाता है। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं। पानी की टंकी जो आपके यहाँ पर होगी, सबके सबके यहाँ घर पे होगी पानी की टंकी, तो उसकी देखो कुछ साइज़ है, तो उस साइज़ के अंदर आप कुछ पानी भर सकते हो। ठीक है, तो वो साइज़ क्या शो कर रही है? उसका पोटेंशियल, के पानी के अंदर कितना, टंकी के अंदर कितना पोटेंशियल है, टंकी के अंदर कितना पोटेंशियल है। अब जो पानी आप डाल रहे हो वो क्या शो कर रहा है कि आप जो चीज़ को स्टोर करने की कोशिश करो। टंकी क्यों यूज़ करते हो? पानी की टंकी, वाटर टैंक क्यों यूज़ करते हो? पानी को स्टोर करने के लिए। तो जिस चीज़ को स्टोर कर रहे हो वो आपका क्या है? पानी। तो अब एक चीज़ बताओ, पानी की टंकी जितनी बड़ी, पानी की टंकी जितनी बड़ी, साइज़ जितनी बड़ी उसकी, उतना ज़्यादा आप उसके अंदर पानी स्टोर कर पाएंगे। ऐसे ही इसी के एनालॉगस आप देखें अगर कैपेसिटर को, तो कैपेसिटर का पोटेंशियल जितना ज़्यादा, कैपेसिटर का पोटेंशियल जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा चार्ज वो अपने अंदर स्टोर कर पाएगा। या थोड़ा सा इन्वर्स में इसका देखें तो क्या होगा कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल, जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा। यहीं से हमने लिखा V प्रोपोर्शनल टू Q, या फिर Q प्रोपोर्शनल टू V। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के हमने कांस्टेंट लगाया C, जिसको बोला जाता है कैपेसिटेंस, और वही रिप्रेजेंट करता है कि कितनी कैपेसिटी
उस चार्ज की या उस कैपेसिटर की, या अपने एग्जांपल के लिए बात करें तो उस टंकी की कितनी कैपेसिटी है, या हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करें कैपेसिटर की बात करें तो उस कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करके रखने की। तो यहाँ से सी आपको मिल जाएगा Q/V, चार्ज उस कैपेसिटर के ऊपर कितना स्टोर होगा वो डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, जितना उसका पोटेंशियल है। यूनिट होती है इसकी कूलम्ब पर वोल्ट, जनरली इसको फेरेड में बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी होगी। तो हमको पता है कि स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, Q/4πε0। तो हमने कैपेसिटर लिया आर रेडियस का, कि कंडक्टर लिया स्फेरिकल कंडक्टर आर रेडियस का, चार्ज उसके ऊपर रखा Q प्लस Q चार्ज उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो C कितना होता है Q/V। यहाँ से कैपेसिटेंस आपको मिला Q/Q डिवाइड V की जगह आपने Q डिवाइडेड बाय 4πε0r पुट कर दिया। यहाँ से आपको मिला कैपेसिटी इज इक्वल्स टू 4πε0r, या फिर C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब कि जैसे जैसे आप स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस बढ़ाते जाओगे उतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी। चलो अब हम बात करें कि कैपेसिटर की नॉर्मल वैल्यू जो होती है, मैं आपको एक बताता हूँ। जब आप मार्केट में जाएंगे वो कैपेसिटर ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा माइक्रोफेरेड, माइक्रो से भी नीचे ही मिलेंगे, पिकोफेरेड, नैनोफेरेड से। तो वो क्यों मिलता है, उसके लिए एग्जांपल लो, अर्थ लो। आपकी अर्थ की जितना अगर आपके पास कोई स्फेरिकल सिलेंडर होता, स्फेरिकल कंडक्टर होता अर्थ की साइज़ का, तो क्या होता है उसकी रेडियस क्या है अर्थ की, आपको पता है 64,000 किलोमीटर। इसको जब आप कैपेसिटी आपने स्फेरिकल है क्योंकि अर्थ भी, तो उसका कैपेसिटेंस भी कितना होगा 4πε0r। 4πε0 की वैल्यू आपने रखी 1 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁹। आर की वैल्यू 64,000 किलोमीटर, या मतलब कि 64 × 10⁶ मीटर। जब इसको आपने सॉल्व किया तो आपको मिला 71.1 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब क्या कि अर्थ जितना बड़ा अगर आपने स्फेरिकल कंडक्टर भी ले लिया, अर्थ मतलब क्या बहुत ही बड़ा हो गया, उतना बड़ा स्फेरिकल कंडक्टर लेने के बाद भी आपकी कैपेसिटी किस में आएगी, माइक्रोफेरेड की रेंज में आएगी। तो जब आप छोटे छोटे स्फेरिकल कैपेसिटर अगर लेने जाएंगे मार्केट में, जो हमको मिलते हैं छोटे छोटे से, जो आपकी जनरली फैन वगैरह कहीं भी लगे हुए मिल जाएंगे, तो वो कितना में, वो तो बहुत ही कम को होगा, पिकोफेरेड या नैनोफेरेड में ही मिलेगा। ओके, क्लियर है आपको। तो यहाँ से हमने देखा कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर के टाइप्स क्या होते हैं, और कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, कितनी कैपेसिटी किसी भी कैपेसिटर की है चार्ज को स्टोर करने की। उसके बाद हमने आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस का छोटा सा डेरिवेशन किया, कोई डेरिवेशन नहीं है, बस हल्का सा उसका डेरिवेशन, बहुत बड़ा नहीं है। कैपेसिटेंस हमने निकाला कि जितनी ज़्यादा रेडियस स्फेरिकल कंडक्टर की उतना ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस। ओके, थैंक यू सो मच।